नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 34। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे, वो फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली लाइफ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन की स्थिति स्टार्टिंग पॉइंट में अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा धुंधली फेट लाइन है। लेकिन बाद में जाकर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चली है। 30 वर्ष तक काफ़ी मजबूती मुझे इसमें नज़र आ रही है। 30 वर्ष नहीं, आप समझ सकते हैं 33-34 तक ठीक-ठाक मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद की कंडीशन अच्छी नहीं है। फेट लाइन टूट-टूट कर चल पा रही है, इस प्रकार से। तो समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन में आगे जाके आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडी ज़रूर देंगे। आपने पूछा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? तो अगर आपके इस क्वेश्चन पर चले हम, तो वीनस माउंट आपका नॉर्मल है, आड़ी रेखा यहाँ पर आपको नजर आएंगी, और जुपिटर माउंट को देखा जाए तो ये भी शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लाइफ पार्टनर से नहीं बन पाएगी, इस प्रकार की समस्या नहीं। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को ये दर्शाता है, कुछ ना कुछ समस्या जीवन में आएंगी जरूर इससे रिलेटेड। तो जुपिटर जब वीक होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो इसके लिए भी आपको उपाय करने चाहिए। अब चलते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि कहीं न कहीं मुझे गुस्से की समस्या भी नज़र आ रही है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी बड़ी है, तो दिखाती है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी एक बार को अच्छी है, चीज़ों को लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, एडवाइस देनी है, अपना ओपिनियन या आइडिया देना है, तो उन सब चीज़ों में आप अच्छे हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा-सा अहमी भी बना रही है, क्योंकि देखिए, अहम आता ही आता है जब चीज़ों का मैनेजर की तरह एक मैनेजर की तरह आपका व्यक्तित्व रहेगा, लोगों को कैसे गाइड करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रख पाना है, और आप समझ सकते हैं अच्छा ओपिनियन देना, अच्छी एडवाइस देना, इन सब चीज़ों में आप ठीक-ठाक हैं, अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपके अंदर अहम भी आएगा, ईगो भी आ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। लिटिल फिंगर को हम देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ी-सी छोटी है। तो यहाँ का अगर आप नेल्स बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। तो दिखा रही है कि आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं, तो पहुँच पाने में सही समय पर थोड़े से सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार की समस्या, या फिर चीज़ों को मैनेज करके रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इनमें थोड़ी-सी कमी देखने को मिलती है। मर्क्यूरी माउंट पर हम चलें तो मर्क्यूरी माउंट पर काफ़ी सारी रेखाएँ आपको इस प्रकार से नज़र आएँगी। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये दिखा रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। किसी बात को किस तरीके से कहना है, सही समय पर, सही तर्क के साथ, ये आप बखूबी जानते हैं। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में भी सक्षम हैं। दूसरा, यह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाणी और मध्यम टाइप की सुंदरता देता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आपके शनि पर्वत और सूर्य पर्वत को हम देखें, तो दोनों ही फ्लैट हैं। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आपकी हार्डलाइन फिंगर्स की तरफ मूव कर गई है। इसकी वजह से इन दोनों माउंटों को स्पेस उतना नहीं मिल पाया और ये पर्वत फ्लैट हो गए हैं, दब गए हैं। देखिए, जब इस प्रकार की दोनों पर्वतों की कंडीशन हो, देखिए रेखा यहाँ पर अच्छी है, लेकिन पर्वत जब दब जाते हैं तो इनका इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता। तो दर्शाते हैं कि जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सूर्य पर्वत आपकी सक्सेस के ही कारक है, और शनि पर्वत आपके रोजगार के कारक हैं, आपके कर्म के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के रिगार्डिंग आपको समस्या जरूर देखने को मिलेगी। जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हैं और जो काम आप रोजगार कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या आएंगी। उनके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी अच्छे लेवल पर आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। देखिए, जब शनि पर्वत दबे होते हैं तो जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, सोलर सिस्टम में सर्टेन प्लैनेट काफी धीरे धीरे चलता है, तो उसी प्रकार का प्रभाव आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। जो सफलता आपको मिलेगी वो धीरे धीरे ही मिलेगी और एक साथ नहीं मिल पाएगी। उसके लिए मेहनत भी, संघर्ष भी करना पड़ेगा आपको। जुपिटर माउंट को मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो दिखाते हैं कि आप पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल हैं और भगवान या फिर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा-सा सेल्फिश नेचर का भी बना देगा। सेल्फिश नेचर इन द सेंस कि आप लोगों से पहले अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, इंडेक्स फिंगर आपकी बड़ी है, तो ये कहीं न कहीं ये भी शो करती है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, ज्ञानी है, और किसी व्यक्ति को अगर आप आइडिया, ओपिनियन देते हैं, तो वह दूसरे व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा। अगर आप अपने हेल्पिंग नेचर रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, दान-दर्शन जैसे कार्य करते हैं, चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, और खासकर इसको ठीक करने के लिए इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप शिक्षा का दान कीजिए। इसका रीज़न ये है कि जो गुरुदेव बृहस्पति है, वो देवों के गुरु हैं, और अगर आप शिक्षा का दान करते हैं,
तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रॉपर रेमेडीज़ अगर आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पर ही। अगर आउटर मार्क्स पर हम देखें तो आउटर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस ठीक ठाक है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी है, लड़ना जानते हैं। मून माउंट को अगर हम देखें तो मून माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, हल्का सा फ्लैट है, तो दिखा रहा है थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, समझ सकते हैं आप। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आ सकती है क्योंकि माइंड लाइन भी हल्की सी डिस्टर्ब नजर आ रही है, तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं आपके जीवन में। तो इसके लिए आप करना चाहें रेमेडीज तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे यही है कि अगर आप सुबह सुबह पर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे चली जाती हैं, उनका प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। वीनस मॉन्ट पर चलें तो वीनस मॉन्ट आपका अच्छा है, आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ की तरफ काफ़ी आकर्षित होगा। रेखाएं काफ़ी सारी आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही होंगी। देखिए रेखा काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है, लेकिन ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जुपिटर आपका वीक है और यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। इनर मार्स पर चले तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, शारीरिक ऊर्जा, स्टेमिना, फिजिकल एनर्जी आपकी ठीक ठाक है। अगर हम लाइफ लाइन को हम देखें तो लाइफ लाइन आपकी जुपिटर माउंट से ही शुरू हुई है और ये इस प्रकार से रही है। देखिए आपको यहाँ पर काफी सारी राहु रेखा भी नजर आएंगी और राहु रेखा 60 वर्ष के बाद से नहीं है, उससे पहले काफी सारी है। तो समझ सकते हैं आप, उससे पहले आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही रहेंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि राहु रेखा जब भी वार करती है तो वो प्रॉब्लम्स को साथ ही लेकर आती हैं। अब वो चाहे आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है, या फिर पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं क्योंकि जुपिटर माउंट और सेटर्न माउंट पर इस प्रकार के साइन भी हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज भी जीवन में आगे परेशान कर सकते हैं क्योंकि आपकी फेट लाइन भी हल्की सी वीक मुझे नजर आ रही है। 35 वर्ष तक 36 वर्ष तक आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चली है, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बुढ़ापा अच्छा जाएगा, उसके बाद ये काफ़ी मजबूती से चली है। अगर आपकी माइल्ड लाइन पर चलें तो माइल्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए माइल्ड लाइन आपकी लंबी है, काफ़ी स्पष्ट चली है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी है आपका। इस प्रकार से कर्व लेनी शुरू हो गई है। जब कर्व लेती है तो आपके डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, बारम्बार आप अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने अभी कुछ डिसीजंस लिया है तो हो सकता है कि आपका 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपके डिसीजन चेंज हो जाएं, तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ से देखा जा सकता है। स्टार्टिंग के करियर में आप समझ सकते हैं थोड़ी बहुत आपको करियर के रिगार्डिंग टेंशन या फिर कंफ्यूजन रही है, उसके बाद ही मजबूती से चली और बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाती हुई नजर आ रही है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बुढ़ापे में जाकर काफ़ी अच्छी रहेंगी। हार्ट लाइन पर अगर आप देखेंगे तो यज्ञ व्यप की आकृति साफ साफ नजर आ रही है, ये साइन अच्छे नहीं माने जाते, ये आपको इमोशनल हर्ट दे रही हैं। दूसरा आप समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बुढ़ापे में जाके परेशान कर सकती हैं, जैसे कि बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बहुत हेल्थ की रिगार्डिंग भी कॉन्शियस रहिएगा, अपने हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा और चीनी का सेवन कम कर सकते हैं आप, आगे जाके समस्याएं आएगी ही नहीं। और फिट रखिए अपने आप को, एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। सुबह सुबह उठकर अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, काफ़ी आप फिट रहेंगे और हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक ही रहेगी। ये पूरी की पूरी शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट कर गई है। ये दिखा रही कि बात जो होती है आपकी फाइनेंशियल मैटर, आप समझ सकते हैं वो बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, थोड़ा सा अनफ्रेंडली नेचर को दिखाता है। फ्रेंड सर्कल आपका लिमिटेड ही होगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर बातें आप अपनी बारे में नहीं बताते हैं। दूसरा ये भी शो कर रहा है कि आप समझ सकते हैं कि अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन मोर जो प्रायोरिटी है वो आपके लिए आपका करियर है, आपका काम है। महत्व आपके लिए आपका काम ही रखता है, आपकी फैमिली से भी ज़्यादा। ये इस चीज़ को शो कर रहा है। आपका जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि आपका स्वभाव खर्चीला नहीं है, आप सोच समझ कर ही खर्च करते हैं, आवश्यकता अनुसार ही पैसों को या फिर धन को खर्च करते हैं आप, ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। देखिए देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है। आपको थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत रहेगी। हार्ट लाइन के बाद हार्ट लाइन से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बताई उनको फॉलो कीजिएगा। थोड़ी बहुत राहु रेखाएं आपके पान में, पेट लाइन को मजबूत भी करने के लिए आपको रेमेडीज करनी होंगी। बाकी जुपिटर माउंट आपका वीक है तो उसके रिगार्डिंग आप उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले आप इनके लिए उपाय कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको इन सब के लिए उपाय बताए हैं। अब भी आपके कोई डाउट्स हो करके अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं।
मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।